हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात वाली संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना। इसके पहले वीडियो में भी हमने घात वाली संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना बताया होगा। देखिए, वहाँ पर ये था कि जब भाज्य और भाजक में एक का डिफरेंस होता है या हम नहीं भी दिया होता तो उसको कैसे एक का अंतर बनाकर संख्या का शेषफल ज्ञात करते हैं। आज हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जहाँ भाज्य और भाजक में एक का अंतर नहीं बनता है, ऐसे संख्या का कैसे हम शेषफल ज्ञात करेंगे, उसी पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा टोसेंट मेथड। देखिए, टोसेंट मेथड दोस्तों, टोसेंट मेथड ये टोसेंट फंक्शन पढ़ाया जाता है हायर एजुकेशन में। तो टोसेंट जो फंक्शन होता है हमको यही बताता है। देखिए, टोसेंट मेथड, तो पहले टोसेंट मेथड यानी टोसेंट फंक्शन जो होता है उसी से बनाया गया, वो यहाँ उसका हम केवल यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन का यहाँ इस्तेमाल हम करेंगे टोसेंट फंक्शन का। तो जो टोसेंट मेथड होता है, किसी भी जब घात वाली संख्या को जैसे आप भाग करते हो, जैसे मान लीजिए 3 पे पावर लिखा है 99 और डिवाइडेड बाई 7, इससे जब आप भाग कर रहे हैं तो देखिए टोसेंट मेथड हमको यही बताता है कि किसी भी घात वाली संख्या को भाग करते हैं तो उसका जो भाजक होता है, ये भाजक टोसेंट मेथड ये बता देता है कि किसी भी संख्या से जब हम भाग करते हैं तो उसका शेषफल कितने नंबर बाद रिपीट करता है, यानी हम शेषफल का रिपीटिशन ज्ञात करते हैं। आप जैसे देखिए 7 से भाग कर रहे हैं तो इसका शेषफल कितने नंबर बाद रिपीट करता है, मतलब जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो 7 से जब भाग कर रहे हैं तो इसका शेषफल जो है 6 नंबर तक डिफरेंट मिलेगा। और बाकी जैसे आपका 7वां नंबर आएगा, फिर वही जो पहला, जैसे 3 पे पावर अगर जो 1 को हम 7 से भाग कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3। ऐसे 3 पे पावर हम देखिए 6 तक भाग करते जाएंगे, किससे, 7 से, तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, अलग अलग कुछ ना कुछ आता रहेगा। लेकिन जैसे 3 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 7 और डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर वही आएगा जो आपका सबसे पहले आया था। तो टोसेंट फंक्शन यही सिखाता है कि किसी भी घात वाली संख्या को भाग करते हैं तो हम वहाँ ज्ञात कर लेंगे कि उसका रिमाइंडर कितने नंबर बाद रिपीट करता है। तो आज हम पहले सीखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर का रिपीटिशन कैसे हम किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं। तो देखिए, और भाग करने के लिए तो मान लीजिए 2 से लेके अनंत संख्या तक आप भाग कर सकते हैं किसी भी संख्या में। शेषफल भी अलग अलग होता है, पावर भी अलग अलग रहेगा। तो 2 से लेके अनंत संख्या से हम भाग कर सकते हैं किसी भी संख्या से, 2, 10, 15, 20, किसी भी संख्या से भाग करना हो तो उस जैसे। अब आप और समझिए कि जब हम इकाई का मान ज्ञात करते हैं तो इकाई का जब मान ज्ञात करते हैं आप, तो आप देखे होंगे कि इकाई का जो मान होता है 4 नंबर बाद रिपीट होता है, यानी 4 अंक बाद रिपीट करता है। उसके बाद 4 अंक तक अलग अलग, 4 पावर तक अलग अलग, जैसे मान लीजिए 7 पे पावर 1 होता है, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 4। अब 7 पे पावर जैसे 5 आया तो यहाँ वही फिर आ जाएगा जो सबसे पहले था। तो ये इकाई का मान होता है। इकाई का मान हमेशा 4 नंबर बाद रिपीट होता है। इसी तरह हमको यहाँ क्या ज्ञात करना, तो वहाँ क्या करते थे इकाई के अंक में कि घात वाली संख्या में 4 से भाग करके रिपीटिशन को हटा देते, शेषफल लिख लेते थे। यहाँ भी वही काम करना है कि यदि किसी भी संख्या को घात वाली को भाग करना है, एक का अंतर नहीं बन रहा है, तो देखते हैं कि जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या का रिपीटिशन कितनी बार होता है शेषफल का। अब जैसे 7 को जब भाग करेंगे 7 से किसी भी संख्या में, 7 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो इसका शेषफल 6 नंबर तक आता है, अलग अलग 7वें नंबर पे रिपीट होता है। अगर जो 8 से देखो भाग करते हैं तो कैसे निकालेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, इस तरह से किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका शेषफल कब रिपीट होगा, यानी कितने नंबर बाद रिपीट होगा, रिपीटिशन ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो, जैसे 7 का रिपीटिशन होता है 6, अभी हम आपको बताएंगे 7 का रिपीटिशन क्या होता है 6, यानी 6 नंबर बाद इसका, तो इसी को कहते हैं टोसेटिव नंबर। क्या कहते हैं, टोसेंट मेथड में हमको ज्ञात करना होता है टोसेटिव नंबर। क्या ज्ञात करना होता है, टोसेटिव नंबर। देखिए ये होता है
टोसेटिव नंबर, तो टोसेटिव 7 का टोसेटिव नंबर कितना हुआ 6 हुआ, 11 का टोसेटिव नंबर 10 हुआ, 13 का टोसेटिव नंबर 12 हुआ। तो जो टोसेटिव नंबर होता है यही शेषफल का रिपीटिशन बताता है। क्या बताता है, देखिए जो आपका टोसेटिव नंबर है, देखिए टोसेटिव नंबर क्या बताता है, रिपीटिशन ऑफ रिमाइंडर, ये बताता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि टोसेटिव नंबर किसी भी संख्या का हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यही आपको सीखना है, क्योंकि अब देखिए जैसे 7 का टोसेटिव नंबर 6 हुआ, तो 6 से अब घात को हम भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे, इस घात को। तो 99 को आप 6 से भाग कर दो, ये हो गया। तो 99 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 छक्के कितना होता है 96, ये हो गया। कितना बचा 3। तो अब इसका मतलब 16 बार तो शेषफल रिपीटिशन मिल गया, बचा कितना 3। मतलब अब 3 पे पावर हम लगाएंगे 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7। तो 3 पे पावर 3 का मतलब होता 27, 27 को भाग करेंगे 7 से और कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, आपका शेषफल बच जाएगा 6। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ अब एक का अंतर जब नहीं होता है तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रश्न में अगर जो आपको आता है। अभी आज हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब पिछली बार एसआई में इससे हर सेट में एक प्रश्न आया था और ये टोसेंट मेथड पे जो लोग जानते हैं वो आसानी से पढ़ लेंगे और ऐसे प्रश्न को जल्दी से कर सकते हैं और हमेशा इससे एक प्रश्न बनता है। तो देखिए सबसे पहले हमको ज्ञात करेंगे, हमको सीखना है क्या, टोसेटिव नंबर। टोसेटिव नंबर क्या बताता है, कितने नंबर बाद उसका शेषफल रिपीट होता है। तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या, टोसेटिव नंबर। देखिए आपको टोसेंट फंक्शन तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, टोसेंट फंक्शन नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप जानेंगे टोसेटिव नंबर, किसी भी संख्या का कैसे हम टोसेटिव नंबर निकालते हैं। अब देखो टोसेटिव नंबर, जैसे सपोज करिए सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं 5 का, तो 5 का गुणनखंड करोगे, 5 गुणे क्या हुआ 1। अभाज्य गुणनखंड में आपको तोड़ना है, तो देखिए इसका टोसेटिव नंबर, टोसेटिव नंबर क्या हो जाएगा, देखो किस संख्या का निकालना है 5 का, तो 5 लिख लो गुणे 5 में अभाज्य कितना है 1 माइनस 1/5, क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 4/5, खत्म हो गया, कितना आ गया 4। तो 5 का टोसेटिव 4, यानी किसी भी संख्या को 5 से भाग करते हो तो 4 नंबर बाद शेषफल रिपीट होगा। अब देखो 6 का टोसेटिव, तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। अभी देखिए और आसान आपको हम बता रहे हैं, तो इसका टोसेटिव क्या हो जाएगा, देखिए किसका निकालना है 6 का, 6 लिख लो गुणे, एक अभाज्य 2 है एक 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू, अब देखो 3 बचा है, इंटू में फिर लिखना है 1 माइनस 1/3, ये हो गया। फिर क्या होगा 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, देखिए 2 3 जा 6, ये खत्म हो गया, कितना बचा 2 आया। यानी किसी भी संख्या घात वाली संख्या को भाग करते हैं तो 2 नंबर बाद उसका शेषफल रिपीट होता है। इसी तरह देखो 7 का निकालना है, 7 गुणे 1, तो देखो इसका जब निकालेंगे 7 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा, सीधे लिखोगे। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं 7 गुणे 1 माइनस 1/7, क्या हो जाएगा, देखिए 7 एक अन्य 7 हो गया, तो 7 में से 1 गया 6, तो 7 गुणे 6/7, खत्म हो गया, कितना आ गया 6। तो 7 का टोसेटिव 6 हुआ। अब देखिए इसी तरह मान लो 8 का निकालना है, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, ये हुआ। हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तो 8 का टोसेटिव क्या होगा 8 गुणे 1 माइनस, एक ही अभाज्य, अभाज्य को ही लिखना है 2, तो 2 एक अन्य 2, तो 8 गुणे 1/2, 2 चौक के 8, तो 8 का टोसेटिव कितना हुआ 4 हुआ। क्लियर हुआ। इसी तरह 9 का निकालना है, तो 9 का क्या होगा 3 पे पावर 2, तो इसका टोसेटिव 9 गुणे, देखिए 1 माइनस 1/3, क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 6। तो 9 का टोसेटिव दोस्तों क्या हुआ 6 हुआ। इस तरह किसी भी संख्या का टोसेटिव आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको सामने दिख रहा है ये लिखा हुआ पूरा टोसेटिव, आप इसको नोट भी कर सकते हैं।
तो अब देखिए अभी तक ये टोसेटिव लिखना पड़ रहा, आपको बता दें केवल आभाज्य गुणनखंड करिए और संख्या का टोसेटिव कैसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हो गया आपका टोसेटिव नंबर। अब हम टोसेटिव नंबर को कैसे जल्दी से जल्दी हल करेंगे, यानी किसी भी संख्या का कैसे हम टोसेटिव नंबर ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं टोसेटिव नंबर। फिर अब आपको एक तो तरीका ये हो गया, अब इसी चीज़ को हम कैसे शार्ट में और तुरंत किसी भी संख्या का टोसेटिव निकालेंगे। देखो तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, जैसे 15 का टोसेटिव निकालना है, यानी 15 किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो इसका टोसेटिव क्या होगा, टोसेटिव नंबर। देखो टोसेटिव नंबर देखो तो 15 का होता है 3 गुणे 5 हो गया। अब देखो तो 15 गुणे, क्लियर हुआ, 15 का निकालना तो पहले 15 रखोगे और 15 का आभाज देखो क्या है 3 गुणे 5, 2 आभाज्य गुणनखंड, तो 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 बटा लिखो 3, 5 से 1 निकल कर आएगा 4, तो 4 बटे हो गया 5, 3 बचे 15, 15 खत्म हो गया, 4 दूना कितना बचा दोस्तों 8 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फिर और किसी भी संख्या का टोसेटिव निकालना हो, सपोज करो 24 को किसी को निकालना है, देखो तो 24 का गुणनखंड करो, तो 24 का मतलब होता 8 तिरिक 24, तो 2 पे पावर होता है 3 और गुणे हो गया 3। क्लियर हो गया, 2 पे पावर 3 गुणे 3, 8 तिरिक 24। तो देखो अब 24 का टोसेटिव निकालना है तो 24 गुणे, क्लियर हुआ, 2 है, 2 में से 1 घटाओ तो 1 बटा 2 और गुणे 3 में से 1 घटाओ तो 2 बटा क्या हो गया 3, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 4 दूना कितना हुआ 8, तो 24 का टोसेटिव दोस्तों क्या हुआ 8 हुआ। क्लियर हो रहा सबको, तो 24 का टोसेटिव क्या हुआ 8 हुआ। देखो फिर और हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, मतलब और किसी भी संख्या का टोसेटिव कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, आइए देखते हैं। समझ में आ रहा टोसेटिव क्या होता है। टोसेटिव नंबर ये बताता है टोसेंट फंक्शन की किसी भी संख्या का अगर जो घात वाली संख्या को भाग करते हो तो कितने नंबर बाद उसका शेषफल रिपीटिशन होता, तो रिपीटिशन को हटा देते हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता है उस संख्या पे रख के हम आसानी से उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आओ और हम ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का, जैसे मान लो किसी भी संख्या का आ गया 20, तो 20 का होता 4 5 20, तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 ये हो गया। तो 20 का निकालना 20 गुणे, देखो 2 में से 1 घटाओ 1 बटे 2, 5 में से 1 घटाओ 4, 4 बटे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना आ गया 8 हुआ। क्लियर हुआ, देखो 2 पचे 10, 10 दूना 20, 2 चौके 8, तो 20 का टोसेटिव 8 हुआ। क्लियर हो रहा है। तो किसी भी, अब देखो एक चीज और, जब कभी भी आभाज्य संख्या का टोसेटिव निकालना हो, किसका, आभाज्य संख्याओं का, तो आभाज्य संख्या का जैसे 3 का टोसेटिव 2, 5 का टोसेटिव 4, देखो ये है टोसेटिव नंबर, क्या है ये टोसेटिव नंबर, 7 का 6 और आपका हो जाएगा 11 का 10, 13 का 12। टोसेटिव नंबर आभाज्य संख्या का निकालना हो 1 कम कर देना है। क्लियर हुआ, टोसेटिव नंबर जब भी आभाज्य संख्या का निकालना हो 1 आपको कम कर देना है। क्लियर हो रहा है। अब हम प्रश्न पे आते हैं, कैसे इसके प्रश्न आसानी से आप हल करेंगे। तो टोसेटिव नंबर दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करना है किसी भी संख्या का। टोसेटिव नंबर होता क्या आपको बताया, टोसेंट फंक्शन से बनाया गया टोसेंट मेथड जो हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाया जाता है। तो हायर एजुकेशन में आप कहाँ ये सब चीज़ें ढूंढेंगे, आपको हम बता दे रहे हैं, आसानी से इसको हल कर लीजिए। बुक में बहुत कम ही मिलेगा आपको, रेयर केस किसी बुक में कोई लिखा होगा तो ठीक है, अन्यथा टोसेंट मेथड आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। देखो अब जैसे किसी भी संख्या, पिछली बार हम एसआई की पेपर की बात करते हैं, एक प्रश्न आया हुआ था, कैसे उसके प्रश्न आया था देखिएगा। किसी भी संख्या का अगर जो भाग करना, देखो जैसे यहाँ प्रश्न था ये 3 पे पावर 100 अपान 101 और +1। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका पूछा क्या था, रिमाइंडर, क्या पूछा था रिमाइंडर। ये यूपीएसआई का प्रश्न है, पिछली बार 2000 अभी जो 18-19 में पेपर हुआ था, ये है 18-19 के पेपर में पिछली बार यूपीएसआई का ये प्रश्न आया था। काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था कैसे इसको हल करना है, लेकिन जो हमसे पढ़ा था वो जरूर करके आया था, या अदर कोई लड़का कहीं पर पढ़ा था वो तो जरूर करके। और देखो ये प्रश्न आपको बता दे कि सेकंड, आपको सेकंड क्या आप देख कर उत्तर बता दोगे कि सर इसका उत्तर ये होता है। कैसे इसको हल करेंगे, देखो अब आप सोचोगे कि इसका 1 का अंतर, तो 1 का अंतर दोस्तों बनेगा ही नहीं जल्दी। 3 पे पावर 100 है डिवाइडेड बाई 101 है, तो देखो सबसे पहले 101, अब आप सीखो पहले 101 क्या है, आभाज्य संख्या है। क्या है ये,
अभाज्य। जब 101 अभाज्य है तो ये बताओ इसका टोसेटिव क्या होगा, क्या होगा इसका टोसेटिव, इसका टोसेटिव नंबर क्या होगा 100। 100 हुआ नहीं कि नहीं, 100 हुआ तो पावर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 बार इसका शेषफल रिपीट होगा। 100 से डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 0। तो देखो तुरंत आपका आंसर 3 पे पावर 0 + 1 और डिवाइडेड बाई 101 हो गया। आसानी से हल कर सकते हो। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब होता है 1 और +1 और डिवाइडेड बाई 101, मतलब ये 2 पे पावर कितना 2/101 हुआ। देखो तो 101 क्या है, 2 से बड़ा है, भाग जाएगा नहीं, तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा 1। देखो सॉरी, इसका फाइनल उत्तर होगा 2। देखो कितना आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती है तो 101 का टोसेटिव क्या होता है 100, और 100 को 100 से भाग करो, शेषफल 0, तो 3 पे पावर 0 का मतलब 1 + 1 हो गया 2। आपको चंद सेकंड में ऐसे प्रश्न को तुरंत हल कर लेंगे। यूपीएसआई पिछले बार का ये पेपर है, देखिए कितना आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो यही आपका टोसेंट मेथड बताता है कि किसी भी संख्या का रिपीटिशन निकाल कर हम उसका शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए और हम प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए अब सपोज करिए कोई भी प्रश्न आ जाता है, आप आसानी से निकालना है। देखिए जैसे आ गया 7 डिवाइडेड बाई 23, ये हो गया। एक का अंतर आता है नहीं आता है। अब यहां मान लीजिए आ गया 88 और +6। ये क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों 23 आज का आभाज्य संख्या, तो 23 का टोसेटिव कितना हो जाता है, 23 का टोसेटिव कितना होगा 22। 22 को 88 से आप भाग कर दो 22 से। देखो 22 चौके क्या हुआ 88, शेषफल 0। तो फिर 7 पे पावर क्या लिखोगे 0 + 6 और डिवाइडेड बाई 23। क्लियर हुआ। 7 पे पावर ये 0 का मतलब हो गया 1 + 6 और डिवाइडेड बाई 23, यानी 7/23, यानी 7/23। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों 7, क्योंकि 23 से क्या है छोटा है। तो किसी भी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आता है 0 आता है तो पावर आप 0 लगाओ, आसानी से उसका रिमाइंडर ज्ञात करो। आइए और प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे इसको हल करना है। देखिए और भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लो भाग देना है किसी भी संख्या को। देखिए अब जैसे भाग देना है 8 को, 8 पे पावर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। मान लीजिए 8 पे पावर हम लिख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब दोस्तों 15 का टोसेटिव निकालना है, तो 15 का टोसेटिव क्या होता है, देखो 3 गुणे क्या हो गया 5, तो लिखेंगे 15 गुणे 2/3 और 4/5। क्लियर हुआ। 3 × 5 = 15, कितना हुआ 8। तो ये बताओ 40 क्या होगा, 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, कट गया तो क्या हो जाएगा सीधे इसका रिमाइंडर 8 पे पावर 0 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो कोई भी इस तरह का प्रश्न है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक का अंतर आप बन रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इस तरह से टोसेटिव नंबर ज्ञात करके किसी भी संख्या का शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए और प्रश्न हम आपको कराते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए और भी नंबर हम आपको बताते हैं। जैसे मान ली किसी भी संख्या को आप भाग करते हो, जैसे 7 आ गया, 7 पे पावर मान लीजिए 120 कर दिए, ये हो गया। डिवाइडेड बाई कितना है 24 है, इसका रिमाइंडर बताना है आपको। अब दोस्तों क्या करना है इसमें आपको, तो 24 का टोसेटिव निकालना है। 24 मतलब होता है 8 × 3 = 24, तो 2 पे पावर 3 गुणे कितना हो गया 3, तो 24 गुणे 1/2 और गुणे 2/3, 2 × 3 = 6 चौके कितना हुआ 24, कितना आ जाएगा 8। फिर दोस्तों क्या करोगे 120 को आप 8 से भाग कर दो, तो 15 × 8 कितना होता है 120। रिमाइंडर कितना आया, जब रिमाइंडर 0 आया तुरंत इसका रिमाइंडर क्या लिख दोगे 1। क्लियर हुआ, क्योंकि इस पे 0 हो जाएगा। आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए और हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका रिमाइंडर आएगा उसका शेषफल कैसे ज्ञात करना। अब देखो कभी कभी रिमाइंडर जरूर नहीं कि 0 ही आए, कभी कभी कुछ और भी वैल्यू आ जाता है। देखो जैसे किसी भी संख्या को आप भाग कर रहे हो, मान लीजिए भाग करना है हमको 13, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई
कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही उठा लेते हैं, चलो 19 उठा लेते हैं। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पर आपको आ गया जैसे 93 आ गया, कितना आ गया 93 आ गया, और इसका आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है क्या आएगा। अब देखो तो 19 एक आभाज्य संख्या, इसका जो टोसेटिव नंबर होता है ये टोसेटिव नंबर आपका होता है 18। क्लियर हुआ। तो 18 पचे 90, अब आप डायरेक्ट करेंगे 18 पचे 90, रिमाइंडर 3, तो 13 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई 19। 13 का गुणा 3 बार करना तो आप ऐसे कर लो 13 गुणे 13 गुणे 13 और डिवाइडेड बाई 19। देखिए तो 13 से बड़ी संख्या कौन सी कटेगी, जल्दी आप सोचो। 13 से बड़ी संख्या 19, 19 से कितना छोटा है 6, तो ये -6 इसका, -6 इसका और -6 इसका आया। क्लियर हुआ। -6, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 36 और गुणे अभी भी कितना बचा है -6, ये हो गया। अभी भी भाग करना है 13 से, 13 दूना 26, फिर भाग करो कितना कटेगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ज़्यादा हो जाएगा कि कम होगा, 13 तिया 39। देखो इससे कटे 36 से बड़ी संख्या कौन कटेगी 39, कितना छोटा है -3। क्लियर हुआ। तो -3 गुणे -6 बटे 19 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ फिर से गलती हो गई, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ 19 लिखा है, 19 से आपको भाग करना है। देखो तो 36 को 19 से भाग करो, कितना कौन सा संख्या कटेगा, 36 से छोटा 19 कटेगा, 36 से बड़ा कौन 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा। देखो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 38 से कितना छोटा -2, तो -2 गुणे क्या हो जाएगा -6 और बटे क्या हो गया 19, 6 दूना कितना हुआ 12, देखो +12 आ गया, और 12 19 से छोटा है तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। आसानी से हल कर सकते हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप कर सकते हो। देखो यहीं 6 गुणे 6 36 हो गया, 36 और 19 दूना 38, 38 से ये कितना छोटा -2 और माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, 12 यहीं डायरेक्ट आप कर सकते हो, आगे आ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें पता होनी चाहिए। चीज़ें पता नहीं होगी तो आप गलत कर सकते हो। तो इस तरह से किसी भी संख्या का टोसेटिव अगर जो दिया हो तो आसानी से हल कर सकते हो। आइए हम कुछ और प्रश्न दिखाते हैं। कभी कभी जहाँ पर टोसेंट डायरेक्ट लगाने पर गलती आ सकती है, लेकिन बहुत रेयर केस। आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे और प्रश्न आते हैं। देखो एक प्रश्न आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कभी भी आपको बता दें किसी भी संख्या को भाग करते हो, मान लो आप भाग कर रहे हो 15 को किससे 12 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो तुरंत बच्चे कहेंगे 15 को भाग कर रहे हो किससे 12 से, कितना रिमाइंडर आएगा। देखो 12 करने 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो लेकिन किसी बच्चे का मन कर दिया कि सर हम तो इसको काट सकते, 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो उसका रिमाइंडर तो 1 आ गया। क्लियर हुआ ना। किसी लड़के ने कह दिया कि सर हम तो काट कर भाग करेंगे, तो उसका रिमाइंडर कितना आया 1 आया। लेकिन किसी ने बिना भाग दिए काटा, उसका रिमाइंडर 3। तो अब क्या करोगे। तो दोस्तों डिवाइड किससे किया गया है 3 से, तो लास्ट में फाइनल उत्तर में 1 में 3 का गुणा करोगे, आपका भी उत्तर 3 ही आएगा, चाहे काट कर भाग दो चाहे बिना काटे भाग दो। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं लास्ट में उस नंबर का गुणा करके ही आपको शेषफल ज्ञात करना होता है। तो ऐसे भी कई सारे प्रश्न आते हैं, आइए देखते हैं हम उसको कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे सपोज करिए कोई भी प्रश्न आता है, अब जैसे मान लो कोई एक प्रश्न आ गया, अब यहाँ लिखते हैं 3 और 3 पर पावर लिख देते हैं, यहाँ कोई भी नंबर आप उठा लो 99 और डिवाइडेड बाई देखो 24, ये हो गया। कैसे इसको हल करोगे अब सोचो। तो अब देखो 24 यहाँ है 3 यहाँ, टोसेंट यहाँ डायरेक्ट मत लगाएगा दोस्तों, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। टोसेंट लगता है दोनों ऐसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। कैसी है अभाज्य, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। तो 3 और 24 में 8 तिरिक होता 24, 3 कॉमन है। क्लियर हो रहा ना, 8 तिरिक 24, 24 में 3 है, तो 3 को हटाओगे तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो 3 पे पावर 99 एक पावर घटेगा, तो 3 हो जाएगा 98 और डिवाइडेड बाई 24। याद रखिएगा 3 अठे 24, हम किस नंबर से डिवाइड किए हैं 3 से। लास्ट में फाइनल उत्तर देने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, याद रहे। अब देखो बचा क्या 3 पे पावर 98 और डिवाइडेड बाई 8, चाहे एक का अंतर बनाओ दोस्तों, चाहे इसका तुरंत क्या निकाल लो अभाज्य गुणनखंड करके टोसेटिव नंबर निकालो। तो 8 का जो टोसेटिव होता है 8 गुणे 8 में केवल 2 होता है, तो 1/2 4 हो जाएगा। 98 को क्या करो 4 से आप भाग कर दो, 4 एक दूना कितना हुआ 8,
1 बचा, फिर 4 चौके 16, कितना आया 2, यानी 3 पे पावर कितना लिखेंगे हम 2 और डिवाइडेड बाई 8, तो 3 पावर 2 का मतलब हो गया 9 और डिवाइडेड 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। इस तरह से कोई भी प्रश्न आए, अगर जो भाज्य भाजक में कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो पहले उसको आपको काटना पड़ेगा, नहीं काटोगे तो गलत होने की संभावना बढ़ सकती है। 3 था यहाँ, 3 हमने काट लिया, 3 अठे 24, तब लास्ट में जब उत्तर दोगे तो 3 का गुणा करना होगा। ध्यान से एकदम सुनिए, बातों को ध्यान से सुनिए, बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे गलत कर देंगे। 3 जब 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो 3 से आप जब डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो 8 बचा, 8 3 पर पावर 98 डिवाइडेड बाई 8। तो अब क्या करना है, 8 का टोसेटिव हो गया 4 और 4 से 98 को जब भाग करोगे शेषफल आएगा 2 और 3 पे पावर 2 का मतलब 9, यानी 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। लेकिन अब देखो यहीं पर जब 1 आया तो किससे डिवाइड किए थे यहाँ 3, तो लास्ट जब फाइनल रिमाइंडर दोगे, कौन सा रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर, तो 1 गुणे क्या कर दोगे 3 और ये बराबर हो जाएगा 3। तो कभी भी अगर जो डायरेक्ट इस तरह से आता है या प्रश्न, तो डायरेक्ट आप टोसेंट मत लगाइएगा। पहले आपको क्या करना है, इस देखिए कोई संख्या कट नहीं न रही है, कटती तो ठीक है, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट टोसेंट आप लगा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से अलग करके हल कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए कई बार प्रश्न आ गया है, घात के ऊपर घात से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, कई बार पूछा हुआ है। देखो मान लो कोई प्रश्न आ गया, जैसे 38 हो गया, फिर 38, फिर 38 और डिवाइडेड बाई कर दे रहे हैं, चलो छोटा नंबर ले लें 7। अभी इसमें आपसे पूछता है क्वेश्चन कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, कई लोग सोचते हैं यहाँ से उठाओ, यहाँ से क्या करें। देखो आसान मेथड, सबसे पहले 3 पे पावर 38 को उठाइएगा, सॉरी 38 पे पावर किसको 38 को उठाइए ये, और डिवाइडेड बाई क्या है 7। तो 38 से आगे पीछे कोई नंबर बताओ जल्दी से, कोई नंबर बताओ, 7 से कट जाए, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35 से कितना बड़ा है 3। तो देखो ये कर सकते हो 3, और 7 का टोसेटिव कितना होता है, याद रखो 7 का टोसेटिव 6, 6 को 38 से काटो, 6 गुणे 6 36, यानी बचेगा 3। क्लियर हो रहा ना। देखो 7 का टोसेटिव याद रखो, अब आपको डायरेक्ट करना, 7 का टोसेटिव 6, 7 का टोसेटिव 6, तो पावर को 38 को 6 से भाग करो, 6 गुणे 6 होता 36, शेषफल 2 बचेगा। लेकिन अब यहाँ भी 38 से कोई बड़ी वैल्यू बताओ जो 7 से कट जाए या छोटी, तो 7 बचे 35, 3 कटा, देखो 35, 35 से कितना बड़ा है ये 3, और इसको हम भाग कर देंगे किससे 6 से, तो इसका पावर बचेगा शेषफल 2, देखो 7 और 9 डिवाइडेड बाई 7, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 2। फिर 2 पे पावर क्या रख दोगे 38 और डिवाइडेड बाई 7। फिर क्या करोगे, 7 का टोसेटिव कितना होता है 6 को भाग करोगे तो 2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, देखो 4, रिमाइंडर 4। देखो कितना जल्दी कर लोगे, कब सारी चीज़ें पता हो, प्रैक्टिस करा दिए पीछे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा घर पे करिए, देखिएगा बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न आएगा बहुत जल्दी आप कर लोगे। विदिन ए सेकंड हल कर सकते हो, बिना पेन और पेपर उठा किए आप तुरंत उठाए हुए इसको हल कर सकते हो कि बता दो कि सर इसका फला उत्तर आएगा बहुत जल्दी। कैसे, जब सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो क्या क्या हमको करना है, चाहे वो घात के ऊपर घात हो या इससे बड़ी भी घात हो, कुछ भी हो, टोसेंट मेथड लगाओ, 1 का डिफरेंस बताओ। देखो यहाँ 0 पहले का नियम, तो 38 से कोई बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू काटना है जो 7 से कट जाए, 35 से कितना बड़ा है तो उसका 3 लिखोगे यहाँ। फिर 7 का टोसेटिव 6 को इसको भाग करो, शेषफल 2, देखो 9 और 9 को भाग करोगे 2, फिर 2 पे पावर 38, 7 का टोसेटिव होता है कितना 6 से 2 भाग करोगे 2 पे पावर 4, देखो रिमाइंडर कितना आ गया 4, रिमाइंडर कितना आया 4। कोई भी प्रश्न है, कोई भी रहे, कोई भी इस तरह कोई भी प्रश्न आएगा घात के ऊपर घात रहेगा, जो नियम बता रहे हैं इसकी आसानी से लगाइएगा, कभी भी आपको गलत नहीं होगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, चाहे वो एसआई हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी कंपटीशन में आप पेपर उठा के सॉल्व कर लो, आपको फंसेगा तो बताइएगा, आप गारंटी है कहीं आप फंसेंगे ही नहीं। आज तक जितना भी एग्जाम में प्रश्न बना है आप बहुत जल्दी हल कर सकते हो। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न रहे कभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर जो आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख दिया करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर आपको मिल जाएगा, आपको बता भी देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।